तो अंतर्राष्ट्रीय ये कॉन्फ्रेंस है, हम सुन रहे थे आज महिला सशक्तिकरण पर। हमने जहां बाबा साहब के जो विचार है जन जन तक पहुंचाने के लिए महिलाओं ने, पुरुषों ने और तमाम उन वक्ताओं ने आज अपनी बात रखी, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मैंने गिन्नी माही से पूछा कि आपके अंदर ये ऊर्जा कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा कि मैंने बाबा साहब को आत्मसात किया है। मेरे साथ डॉक्टर वैशाली है जो मिलन कॉलेज की प्रिंसिपल है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में और अपने अपने वक्ता अंदाज के अंदर मंच से बात बोली, वो वाकई सबको सुनने चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के जो सशक्तिकरण के बारे में बात बोली, वो पूरी बात को आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि इस दुनिया के अंदर आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन उनके विकास के लिए मुझे लगता है कि सरकार भी गौण है और समाज भी गौण है। मेरे साथ वैशाली है जो प्रिंसिपल हैं। उनका जो वक्तव्य है वाकई बहुत ही ऊर्जावान रहा और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज के वक्तव्य के लिए। क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है और NRIs यहाँ पर आए जालंधर में, उन्होंने पैसा भी लगाया है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन विचार जन जन तक जो पहुँचा है वो ज़्यादा होता है। जी हाँ, पैसा लगा है, लेकिन ये एक ज़रिया होता है। विदाउट पैसे तो हम कुछ कर सकते नहीं हैं। लेकिन आज का ये जो कॉन्फ्रेंस है, इट्स ग्रैंड सक्सेस। वाई? बिकॉज आई थिंक कि काफ़ी लोग यहाँ आए हैं और अपने काफ़ी लोगों ने विचार भी यहाँ व्यक्त किए हैं। और इस कॉन्फ्रेंस से एक ऐसे मालूम होता है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर, मुझे ऐसे लगता है। इसलिए इस पर फोकस जो हुआ है इस कॉन्फ्रेंस में बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है और एक सोल्यूशन हमको मिला है। हम एक सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। कुछ बैठक होनी चाहिए, विचारों की बैठक होनी चाहिए, अधिष्ठान होना चाहिए सोच का, वो इस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है। जी, और जिस तरह से समाज में डिस्क्रिमिनेशंस देखते हैं, हमारे घरों में देखते हैं, भाई की तरफ से, पिता की तरफ से और तमाम उन पुरुषवादी लोगों की तरफ से, वो अपनी बहन को जो अधिकार देना चाहिए, पत्नी को जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको लेकर वो बड़े बड़ी बात तो कहते हैं, लेकिन जिस दिन अधिकार की बात आती है वो पतली गली से निकल जाते हैं। जी जी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस आदमी ने, जिस पुरुष ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समझे हैं, पढ़े हैं, वो अपने घर में ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, उसे अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। जी, वही मैं बात कर रहा हूँ जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कहा था, स्त्री के लिए कहा था कि अगर एक महिला पढ़ेगी तो वो एक घर नहीं, 2 घरों को उन्नत करती है, समाज को उन्नत करती है। उसकी बहुत ज़्यादा आज ज़रूरत है। जी हाँ, और खासतौर पर आपने कहा था कि हमें सबसे पहले दलित महिलाओं को उत्थान करना होगा। जी जी, क्योंकि हमारे दलित महिलाएं पिछड़े हैं, वर्ग की, गरीबी है, शोषण है उनका, गांव देहातों में रहती है, उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। बहुत कम परसेंटेज की महिलाएं दलित जो शहरों में रहती है। सही काम हमें करना है तो ग्रामीण देहातों में करना है, जहां इन महिलाओं को भी न्याय मिले, इन महिलाओं का भी प्रगति हो और इन महिलाओं को समाज के मेन प्रवाह में लाने की कोशिश होना, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपको नज़र नहीं आता कि जो हमारी महिलाएं हैं वो आडंबरवाद, ब्राह्मणवाद और उन कुरीतियों में ग्रसित हैं। वो टीवी को देखकर, फिल्मों को देखकर और उन कथाओं को सुनकर बाबा साहब के जो विचार हैं, या जो फूले के विचार हैं, साहू के विचार हैं, कबीर के विचार हैं, तमाम उन बहुजन विचारकों के विचारों को तो नहीं मानती, लेकिन तथाकथित जो विचार है धर्म के, जो सोकोल्ड धर्म है, उनके विचार को आत्मसात करते हुए काम कर रही है। तो मैं कहूँगी ये तो मनुवादी मीडिया है जी। तो ये मीडिया अपना काम बेखूबी कर रहा है। मीडिया समझता है कि हम इस तरह से धर्मों को बांटेंगे, धर्मों का इस तरह से सीरियल्स बनाएंगे, महिलाओं पर प्रभाव डालेंगे। वो समझते हैं महिला वीक माइंडेड होती है और इसलिए इनको बता दिए, क्योंकि महिला का आधा समय टीवी के सामने होता है। इसलिए हमको भी चाहिए कि हम ऐसे सीरियल निकालें जिसमें वुमेन्स एम्पावरमेंट हो, यूथ एम्पावरमेंट हो, उनमें उनका उन्नति के कोई रास्ते दिखाए, तो शायद हो सकता है सीरियल्स देखकर हमारी भी महिला कुछ और प्रगतिशील हो जाए। बिल्कुल। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो हमारी पुरुष हैं वो एक बार ये कहते हैं कि बेटी आप 6 बजे घर आ जाओ, 8 बजे घर आ जाओ, उसके बाद नहीं। लेकिन वो ख़ास तौर पे जो लड़के हैं, पुरुष हैं, उनके लिए कोई समय की बाध्यता नहीं होती। आखिर ये जो दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। और हो सकता है कभी कभी ऐसा लगता है कि पिता अपनी बेटे की ज़्यादा फिक्र करता होगा, इसलिए भी ये ऐसे देखा जाता है। तो ठीक है, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि ये लड़की है और इसको समय के पहले अंदर आ जाना चाहिए, तो ये गलत बात है। अगर ये बेटे को भी रूल अगर लागू होता है घर में कि बेटा तू भी 7 के अंदर घर आ जा, तो बेटी को कहने में कोई तो मतलब है। कहीं ना कहीं आपको यही नहीं लगता कि जो हमारी मनुवादी व्यवस्था है, उन्हीं के
व्यवस्था से विचार उन्मुक्त जो हमारा पाठ्यक्रम है यूजीसी जी हाँ, एनसीईआरटी हाँ, में, yes, उनमें yes. उन I महिलाओं को agree. नहीं पढ़ाया जाता जो जिन्होंने बहुजन समाज के उत्थान में काम किया, जी जैसे हाँ, कि जी, मैं आपके सावित्रीबाई सावित्रीबाई फुले हो गया, झलकारी बाई जी हो हाँ, गई, जी हाँ। और तमाम वो लोग, रमाबाई हो गई, हाँ, या हाँ। आप जैसी शख्सियत जो आज मंच पर बहुत अच्छी बात बोल रही हैं। जी हाँ, आज ये हो रहा है कि जैसे सरकारें बदलती है, जैसी सरकार की सोच होती है वैसे सिलेबस बना रहे हैं। जी, जी, जी। ये मैं कहूँगी, क्योंकि आज आप देखिए हर एक 8 दिन में कोई नया सिलेबस आ जाता है, जिसमें ऐसे नाम ऊपर आ रहे हैं जिसके कभी हमने सोचा ही नहीं था, उनका कोई कंट्रीब्यूशन हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली जिनका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए हुआ है, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए है, वुमेन्स एजुकेशन के लिए, उनका तो जिक्र कोई सिलेबस में होता नहीं है। इसका मतलब हम कौन सा सिलेबस हमारे जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, हमारी दिशा क्या है, उसकी दशा क्या होने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंदाज़ आपने सुना वैशाली, डॉक्टर वैशाली मिलिंद कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। आपने जब 1 घंटे का भाषण सुना तो मुझे खुद को लगा कि इस तरह का वक्तव्य हर मंच से निकलना चाहिए। जिस तरह से बहन मायावती जब वो मंच से भाषण दिया करती थी, तो मुझे हम उसी समय हमने एक उनके बारे में संज्ञा कह दे दी थी कि वो आयरन लेडी है, और आज विश्व उन्हें मानता है। तो डॉक्टर वैशाली जैसी तमाम जो शिक्षिका हैं, जो अकादमिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो बाबा साहब का विचार, फूले का विचार, साहू महाराज का जो विचार है, और साथ ही जो जनवादी विचार है, बहुजन समाज का जो विचार है, वो जन जन तक पहुंचा रही है। और वो बात कह रही हैं कि महिलाओं का जो और पुरुष के बीच में जो अंतर विरोध है वो खत्म होना चाहिए। कब तक चलेगा पितृसत्तात्मक ये सत्ता? हमें महिलाओं के उत्थान के लिए भी बात करनी पड़ेगी। ये मूल विचार आज के कॉन्फ्रेंस में निकल कर आया, और मुख्य वक्ता के तौर पर जब डॉक्टर वैशाली ने अपनी बात रखी, उसकी बानगी थी आज का ये साक्षात्कार। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात रखी। दो डेमोक्रेटिक भारत और समता आवाज़ पर आप ये पूरा इंटरव्यू देखें। दीजिए महेश वर्मा को इजाज़त। शुक्रिया।